Hello students, good morning to all of you. My name is Satyavir Singh and I will teach you physics. Okay, so in the previous videos I told you electric potential, okay, and some topics also in electric potential, but now we are going to prove, okay, टू आर्टिकल्स. मतलब जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके द्वारा क्या निकालते हैं, वैद्युत विभव निकालते हैं. जैसा हमने पिछली वीडियो में क्या था कि पहले एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, फिर इसके बाद में क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालता हमने, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी. वैसे हम क्या करने वाले यहाँ पे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना बताया था. क्या आता है, बी बराबर 1/4πε0 गुणा Q बटे आर. स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर क्या होता है, तीव्रता में होता है. ठीक है, विभव में क्या होता है, आर होता है. तो अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं आपको कि जो हमारे पास विभव है, विभव निकालेंगे हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, और जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति बनती है वो बनती है वैद्युत द्विध्रुव से. आपको तो पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसे क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं. जैसे मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ भी क्यू आवेश है, यहाँ भी क्यू आवेश है. बशर्ते शर्त एक ही है कि यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ प्लस क्यू आवेश है. मतलब उनके परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन चिन्ह क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं. उसे तो कहते हैं द्विध्रुव. और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखी है उसकी डिस्टेंस ए, बट जो डिस्टेंस होती है उसकी 12 होती है बेसिकली. अगर 12 मानते हो तो अच्छा रहता है, अगर ए मानते हो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है. उसमें जब तुम हाफ करते हो तो a/2 हो जाती है, जो कि थोड़ा सा बच्चों को सोल्व करने में थोड़ी समस्या आती है, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में थोड़ा बता दूं, और फिर इसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं वो हम ज्ञात करेंगे. तो वैद्युत द्विध्रुव इसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि भाई इसके दो सिरे होते हैं. ओके, देर आर टू फेस. नंबर 1 क्या होता है, एक होता है हमारे पास ए, ये मान लो बी, एंड हैंड पॉइंट वी कैन से हैंड पॉइंट. दिस इज क्यू आवेश, दिस आल्सो क्यू, बट दिस इज माइनस, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. ओके, ए end point, there are two end point of electric dipole A and B, and each has q charge, but charge opposite, sign opposite, and middle distance is 12, right. तो इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुवीय डायपोल. और इसके अगर मिडिल पॉइंट और रख दे तो ये कितनी हो जाएगी, ये एल हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये एल हो जाएगी. समझ बात आ गई आपकी. तो इसे कहते हैं द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव. इसका मैंने एग्जांपल बताया था बच्चों आपको, एक सिंपल सा. क्या बताया था कि अगर हम इससे, ये कौन सी अवस्था में इस टाइम, जब उस पर साइन नहीं होते, प्लस माइनस नहीं होते, कौन सी अवस्था होती है, आणविक अवस्था होती है. कौन सी अवस्था होती है, आणविक अवस्था. और जब उस पर क्या आते हैं, प्लस माइनस आते हैं, जैसे कि हमने जल में घोल दिया उसे, तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल क्वांटिटी में आ जाता है, इक्वल नंबर में. ओके, नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव. और ये कौन सी अवस्था हो जाती है, ये अवस्था हो जाती है आयनिक अवस्था. आयनिक अवस्था, आयनिक का मतलब क्या है, क्योंकि इस पे क्या आ गए, अरे आयन आ गए, ये रे आयन, तो आयनिक अवस्था. जब नहीं तो वो कौन सी अवस्था होती है, आणविक अवस्था. ठीक है, तो चलो ये मैंने बताया था आपको, तो छोड़िए इस बात को. अब देखिए अक्षीय और निरक्षीय जो तो तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके द्वारा वैद्युत विभव कितने प्रकार से निकलता है, अक्षीय स्थिति में निकलता है. अक्षीय का मतलब क्या, सामने अक्ष पर, जो मध्य बिंदु से दूरी मानेंगे उसके सामने मानेंगे. और निरक्षीय में क्या होता है, परपेंडिकुलर मानते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर, वर्टिकली. इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली इसमें क्या मानते हैं, वर्टिकली. ठीक है, पहले मैं अक्षीय स्थिति बता रहा हूं आपको. हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, ये मार्कर ऐसे है,
कोई आदमी सो रहा है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो खड़ा हूं मैं ऐसे वर्टिकल खड़ा हूं। जैसे पेड़ क्या होते हैं, पेड़ ट्री, तो ट्रीज जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। आपने कोई ट्रीज ऐसे नहीं देखा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल है, नहीं, ठीक है, क्योंकि जो इनकी ग्रोथ होती है वो अपर साइड होती है। तो आपको पता लग गया वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन्हें हिंदी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, राइट। चलिए अब इसके बाद में एक काम करने वाला हूं बच्चों में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, इसके बारे में चर्चा मतलब करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक काम किया, ये वैद्युत द्विध्रुव मान लिया, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस आप समझते जाइए इसे, इसमें कोई भी ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माइनस क्यू आवेश मान लिया, यहाँ बच्चों प्लस क्यू मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका हैंड पॉइंट है। इस पे कितने हैंड पॉइंट होते हैं, हैंड पॉइंट है, हैंड पॉइंट होते हैं 2, हैंड पॉइंट 2 होते हैं, क्योंकि डाइपोल है, डाई मींस 2, वन हैंड पॉइंट ए, सेकेंड हैंड पॉइंट बी। एंड फर्स्ट हैंड पॉइंट पे क्या माइनस क्यू आवेश है, सेकेंड हैंड पॉइंट पे क्या, हैंड पॉइंट का मतलब फिनिश पॉइंट बी है, क्यू आवेश है, बराबर होने चाहिए परिमाण में, बट साइन चेंज होनी चाहिए, इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब आपको पता होगा कि इसके मध्य बिंदु क्या, बीच की दूरी कितनी है, 12 है। तो अगर मैंने ये मध्य बिंदु है तो यह कितनी हो जाएगी, 12 ऊपर मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी वाली एल, और ये भी कितनी हो जाएगी एल। अब इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है, वो है पी, और इस पे क्या निकाल, ये तो ये कौन सी अक्ष है, अक्षीय, अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस मतलब कि एक्स अक्ष के साथ, ओके। अब यहां से दूरी कितनी है, ऐसे लेके यहां तक आ रही है। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, देखो चाहे तुम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो या वैद्युत विभव निकालो, इनमें हमें क्या करना पड़ता है कि जिस बिंदु आवेश से हमें वैद्युत, जिस बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर निकालनी है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस चार्ज से, उस बिंदु आवेश से दूरी लेनी है। हाँ तो बच्चों उसमें मैंने बताया था कि जिस भी आवेश से अगर जहां पे निकालना आपको, तो वहां तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो माइनस क्यू से निकालूंगा इस पे, तो यहां से लेकर वहां तक की दूरी होनी चाहिए। तो ये तो पता में आ रहा है तक, तो ये बताओ अगर ये और ले लू मैं, तो यहां तक निकल जाएगी माइनस क्यू से पी तक की दूरी, यानी कि आर तो थी, इसमें एल और जोड़ दिया, तो कितनी होगी दूरी है, आर प्लस एल होगी। अब इससे निकालोगे बी से, क्योंकि क्यू से निकाल लिया यहाँ पे, तो ये पूरी कितनी है, ऐसे लेके यहां तक, ये कितनी आर है। अब यहां से एल को घटा दो तो कितनी हो जाएगी, ये आर माइनस एल हो जाएगी, ठीक है। बस ये निकल गया आराम से। अब एक काम करो, अब यहां से माइनस क्यू से निकाल लो, बी निकालना माइनस क्यू से। अब मैं थ्योरी नहीं, इसमें ज्यादा ही नहीं बता रहा हूं आपको, लिखना, ठीक है। आप समझ जाओ कि माइनस क्यू से निकाल ले आवेश विभव माइनस क्यू द्वारा, माइनस क्यू से निकाल ले तो क्या बना, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, क्यू बटे आर। तो क्यू की जगह क्या आपका यहाँ पे माइनस क्यू। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय आवेश को चिन्ह सहित नहीं लेते थे, लेकिन विभव निकालते हुए लेते हैं। अब यहां से लेकर यहां से निकाल लो पी पे, तो दूरी कितनी यहां से लेकर पूरी है, आर प्लस एल है, समीकरण एक आ गई। अब ऐसे निकाल लो क्यू को द्वारा, क्यू से निकाल लो, तो क्यू से लेके यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा ये चार्ज क्या क्यू बटे आर, कितनी है आर, यहां से लेके आते कि दूरी चाहिए हमें, तो ये कितनी होगी आर माइनस एल। ये समीकरण क्या आ गई, 2 आ गई। अब मैंने बताया था आपको कि जो तुम्हारी ये विभव है वो कैसी राशि है, ये राशि हमारी हैदिश है, और मैंने बताया था कि अगर ये हैदिश राशि है तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। ये बीज गणितीय योग के जुड़ने के लिए तैयार रहती है,
और जो तुम्हारी और राशियां जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको हम अलजेब्रिक मेथड से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए हमें सुपरपोजिशन लॉ लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए डायरेक्शन देखी जाती है। तो बस पी पर निकालना, तो आपने माइनस क्यू से भी निकाल लिया विभव और प्लस क्यू से भी निकाल लिया। बस इनको डायरेक्ट जोड़ देने पर बिंदु पी पर क्या आ जाएगा, कुल विभव आ जाएगा। यानी कैसे निकालेंगे, बी पी इजिकल टू बी माइनस क्यू द्वारा और बी प्लस क्यू द्वारा। तो बी पी इजिकल टू क्या आगा, कॉमन क्या है इसमें 1/4 नोट, और यहाँ क्या है देखो बी माइनस क्यू है ना, तो ये माइनस क्यू है, हाँ क्यू भी कॉमन ले लो, क्यू भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1/r प्लस एल है ये, और प्लस होगा यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वाली बात पता लग रही होगी। मैं इतना फिनिश कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया, क्योंकि मुझे सोल्व करना पूरा है। अब देखो सोल्व कर देता हूँ फटाक से में से। क्यू अपॉन कितना, इससे ऐसे रखा रहने दीजिए आप, कॉमन आ गया ये। अब यहाँ पे क्या r प्लस एल, r माइनस एल क्या आ गया, एलिसियम आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लो इधर, इसकी मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये r भाई सब इधर पड़े हैं और ये r प्लस एल, राइट। पीपी कितना, क्यू अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इस माइनस के अंदर गुणा कर लो, माइनस आर प्लस एल, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस से गुणा करके साइन चेंज हो जाते हैं, केवल इसके नहीं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं है इसकी। अब ये बताओ यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर, और ए की जगह क्या पे आर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आर से आर कट जाएगा, ये प्लस माइनस का है इसलिए, और एल एल प्लस प्लस के दोनों जोड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे एल एल जुड़ के 12 हो जाएंगे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणा कितना एल एल कितना हो गया 12 अपॉन कितना। अब देखो यहाँ पे एक बात लगेगी, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था आपको, देखो बच्चों इसमें क्यू का डायंसर मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया 1, बात तो वही है, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने से। अब मैंने बताया था आपको पी इक्वल टू कितना होता है, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2q। तो बीपी इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, अब गुणा कितना, इसकी जगह रख देता हूँ पी अपॉन कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक केस लगता है ठीक वाला, वो केस क्या है देखो, केस बेटा ये है कि जो तुम्हारी ये दूरी आर जो दूरी थी, आर दूरी बहुत बड़ी किससे, एल से। जब ये बहुत बड़ी है तो यानी कि अगर तुम इसमें को आर स्क्वायर में को अगर इतनी छोटी क्वांटिटी जोड़ो, क्या फर्क पड़ेगा, क्या 1 लाख में 1 लाख में अगर 2 पैसे जोड़ोगे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो नगण्य माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे नगण्य माना जाता। तो ये क्या मान लिया मैंने, एल टेंस टू 0 मान लिया नीचे। तो क्या आगा बी पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणा कितना, ऊपर तो पी है अपॉन कितना आर, नीचे आर स्क्वायर, बाकी 0 हो जाएगा वो। तो भैया ये फॉर्मूला होता है देखो बच्चों, ये किसके लिए, अक्षीय स्थिति में आगे निकल के, किसके लिए, अक्षीय स्थिति में। अच्छा एक काम करते हैं, इसका मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको कि ग्राफ कैसे बनता है। देखो इसका, तो इसकी जो वेरिएशन है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरी, इसे बोल देते हैं हम वेरी। तो वेरी का मतलब होता है कि वेरी करना मतलब चेंजिंग होना, वेरिएट, वेरिएंस मतलब वेरी हो रहा है भाई, घट बढ़ रहा है, ठीक है, वेरी बोल देते हैं बच्चों उसके लिए। तो वेरिएशन बिटवीन, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, बी एंड किस में, आर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये कौन सा रिलेशन है यहाँ पे, आर स्क्वायर में, और ये रिलेशन कौन सा है, ये सब कांस्टेंट मान लो इसको, तो क्या हो चाहे ये साइन लगा दिया और 1/r स्क्वायर। इसका मतलब है कि भैया दूरी के स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है बी। इसका मतलब है एक ग्राफ बनाओ, यहाँ पे बना दो आर स्क्वायर का, ये इस पे एक्सिस पे, आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना रहा हूं मैं। ये बीपी है, यानी बिंदु पी पर जो विभव है वो दूरी से क्या रिलेशन बता रहा है। तो ये क्या 0 है, अब यहाँ पे चल रहा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 वोल्ट में चल रहा है, क्योंकि मात्रक तो वोल्ट ही होगा ना इसका। अब यहाँ पे क्या दूरी होगी, मीटर में होगा। अब देखो
दूरी तुम्हारी कितनी, पहले 1 मानी, 2 मानी, 3 मानी, 4 मानी, ऐसे। तो जितनी ज्यादा दूरी रखोगे यहाँ अपोन में उतनी ज्यादा हो जाएगी। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 रखोगे, और एक बात बताऊं, जितना जिसके अपोन में जितना ज्यादा होता है उतना डिवाइड में ज्यादा कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या, ये विभव का मान क्या हो जाएगा, ऐसे घटता जाएगा, ठीक है, लेस हो जाएगा। तो दूरी की क्या है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वर्ग से उल्टा होकर कम होगी वो। तो ये ग्राफ बन गया, इसका वेरिएशन दिखा दिया हमने, ठीक है। आपको ये वाली बात बहुत आसान से पता लग गई होगी। अब एक काम करते हैं बच्चों, ये मैंने बता दिया आपको। अब एक काम करते हैं, निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में निकालोगे आप, तो निरक्षीय स्थिति में कहा मानते हैं पॉइंट, जस्ट उसके ऊपर लंबवत। लंबवत का मतलब है कि जैसे तुम्हारे पास ये है वैद्युत द्विध्रुव हो गया, इस पे क्या माइनस क्यू आवेश है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या बी है, इस पे क्या प्लस क्यू आवेश है। क्यू क्यू बराबर है लेकिन प्लस माइनस है बच्चों। अब यहाँ पे क्या दूरी कितनी उसकी 12 है पूरी कंप्लीट, और मध्य बिंदु वाले में ना हो तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी। अब मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में क्या मानते हैं, सामने मानते हैं, अलोंग द एक्सिस। अब इसमें क्या मानेंगे, निरक्षीय स्थिति में, आपको पता लग रहा होगा ना, निरक्षीय स्थिति में। तो बच्चों निरक्षीय स्थिति मैंने मान लिया ऐसे, इसको ऊपर एक बिंदु पी मान लिया, मतलब इसके जो हर बार मध्य बिंदु से मानते हैं, तो मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है जहां पर विभव ज्ञात करना है। अब तुम ही बताओ, इसमें कोई रचना की जरूरत है? हाँ, रचना करने की जरूरत है, मतलब कुछ और करने की इसमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें जिस आवेश से निकालना, किससे निकलता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव। सिंपल है कि कोई आवेश होगा उससे निकालते हैं किसी बिंदु पर आवेश, वो विभव या तीव्रता। फिलहाल यहाँ भी विभव निकाल रहे हैं हम, तो यानी कि ये क्या होगा, ऐसे मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस बार आवेश से वहां तक की दूरी चाहिए, क्योंकि पे पर निकालना हमें विभव। फिर क्या क्यू से निकालना, तो यहां से भी दूरी चाहिए, तो ये मिलानी पड़ी हमें। जब ये कितनी 12 है तो ये कितनी होगी, ये एल हो जाएगी, और ये कितनी, ये भी एल हो जाएगी, राइट। अब ये कितनी आ रहा है, तो एक काम करेंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये कितना 90 है, और इधर भी 90 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन है। अब एक काम करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को इसमें ले लो, ए ओ पी में ले लो, ए ओ पी में, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है वाली, क्योंकि मुझे बाकी मेरा सब काम रेडी है, बस मुझे इस वाले आवेश से लेकर के और यहां तक की दूरी निकालनी है। ये निकालनी मुझे एपी, और जितनी ये एपी होगी उतनी ये बीपी होगी, आप चाहे निकाल लेना, ठीक है। तो फिर क्या, समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कण का वर्ग। कण क्या ये है, तो एपी का स्क्वायर इजिकल टू कितना, ओ का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर, ए ओ कितनी है, एल है, ओपी कितनी है, आर है। तो यहां से क्या आ जाएगी, एपी इजिकल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां भी क्या आ जाएगी, पूरी इतनी होगी, ठीक है। यहां लिख दो, चूंकि एपी इजिकल टू बीपी दोनों बराबर होंगी, क्योंकि डिस्टेंस भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये निकालोगे तो ये भी इतनी ही आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। दूरी पता लग गई, दूरी पता लग गई, सवाल हो गया। अब एक काम करो बच्चों, इसमें ध्यान के मतलब करना हमें, देखो, तो पहला मैं निकाल लेता हूं माइनस क्यू आवेश के कारण। मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा, ऐसे लिखे, अगर तुम लिखोगे तो लिख देना माइनस क्यू आवेश के, माइनस क्यू बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो बस बी माइनस क्यू। फॉर्मूला तो आपको पता है, वो वाला लगा देंगे, एक बिंदु आवेश वाला, क्योंकि जहां भी निकाल रहे हैं हम एक एक करके निकाल रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको कराया था सिद्ध कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। उसके बाद में हम बहुत सारे जितने भी चार्ज होते हैं उनके लिए एक एक करके निकालते जाते हैं। तो 1/4 नोट गुणा क्यू मैंने बताया था आपको कि आप ले लोगे ऐसे, और यहाँ क्या दूरी कितनी इसकी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
ठीक है। और अगर अब निकालो तुम किसके लिए, प्लस वाले से निकालो, यहाँ लिख दो प्लस 1/4 तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा। अब गुणा कितना, प्लस का तो प्लस का लोगे और दूरी तो वही है, ठीक है, r² प्लस l²। ये इक्वेशन बनवा ली मैंने, माइनस क्यू आवेश से कारण बिंदु पी पर विभव। अब निकालना मैंने, माइनस क्यू से भी निकाल लिया पी पर, प्लस क्यू से भी निकाल लिया। अब पी पर कुल विभव निकालना आपको, तो बस जोड़ दो ना ऐसी, बी विभव बराबर। तो मैं यहाँ करता हूं, देखो इसे, क्योंकि ये तुम्हें बात पता लग गई होगी, दूरी निकाल ली मैंने। अब कुल विभव, कुल विभव कैसे निकालेंगे, बी पी इक्वल टू कितना, बी माइनस क्यू प्लस बी प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू से निकाल रहे हो, उस पर जोड़ दो उसे। तो माइनस क्यू के क्या है, कॉमन क्या रहा है इसमें, ये कॉमन चीज है ये वाली, क्यू भी तो मतलब कॉमन है ये, तो ये भी कॉमन है। जब तुम जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाहर आ गया अपॉन 4πε0, ये कॉमन आ गया। और फिर क्या क्या बचा यहाँ पे, इधर माइनस बचा ऊपर, और अपॉन कितना, ये रूट में r² प्लस l² है, प्लस एक क्या बचा यहाँ पे 1/√, में ये हटा दो इस तरह से, ये प्लस माइनस क्यू बच्चों, ये क्या कर दो ऐसे, r² प्लस l²। अब देखो ये सेम टर्म है, 1/√, में l² प्लस r² प्लस l² प्लस 1/√, r² प्लस l², तो दोनों सेम है बट अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्यू अपॉन कितना 4πε0, ये 0 आ गया। अब 0 की मल्टीप्लाई तुम कर, इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बच्चा, इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इन ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, कोई भी सा भी ब्रैकेट हो सबका मतलब गुणा होता है। तो ये क्या हो गया, 0 की जब तुम गुणा करोगे तो हाँ सही बात है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है विभव, शून्य होता है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे आता सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ऐसे, क्योंकि दूरी बराबर है, जोड़ोगे तो एक क्या अपोजिट है, एक निगेटिव एक प्लस है, आवेश ही बराबर है, दूरी बराबर है, जब तुम जोड़ो तो कट नहीं जाएगा, वो सिंपल सी बात है, ठीक है। इस प्रकार से कट गया। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान दो ध्रुव के कारण 0 होता है, जबकि अक्षीय स्थिति में निकल के आता है, जो मैंने निकाल के बताया आपको, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर पता लग गई होगी, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे ahead. Okay, and if you have any problem, then you can write in the comment below. Okay, so that I will send you the again videos. Okay guys, so thanks a lot, have a nice day ahead. Okay, so these topics are very simple. Okay, have a good day ahead. Thank you. Jai Hind.